भाई टॉपर बच्चे ऐसा क्या करते हैं जो आप नहीं कर रहे, जिसके कारण आपका स्कोर तो स्टक हो जाता है 50-60 की रेंज में, जबकि उनका स्कोर 80/80। तो आज मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आप 50 पर बैठे हैं, जबकि एक टॉपर 80/80 पर। जिन 10 पॉइंट में जो फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ और 10th पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखिए। पहला पॉइंट, मार्जिन लगाना। मार्जिन देखिए सीबीएसई शीट में मार्जिन लगा के देता है, जबकि इस बच्चे ने अलग से अपना मार्जिन लगाया क्योंकि इसको लगा कि इस साइड जो स्पेस है वो कम है, तो इसने पेंसिल से अपना मार्जिन लगा लिया। तो आप ऐसे अपना मार्जिन अलग से बना सकते हैं आप भी। इसके बाद टिप 2, आंसर विद ऑप्शन। क्या किया, ऑप्शन डी आंसर लिखा, ऑप्शन बी उसके आगे आंसर लिखा, ऑप्शन ए फिर उसके आगे कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी। तो आपको भी ऐसे करना, एक चीज लिख के नहीं छोड़नी, आप अकेला ए डी ऐसे लिख के नहीं छोड़ेंगे और या अकेला आंसर जो स्टेटमेंट वो लिख के नहीं छोड़ेंगे। आपको कोशिश करनी है आप दोनों चीजें लिखें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। बोनस टिप आपके लिए, देखिए इस बच्चे ने कैसी लैंग्वेज लिख रखी है, कंप्लीट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज लिख रखी है, इसने कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है। तो आप ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे इसने इस क्वेश्चन नंबर 21 को, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन कर रखा है। टिप 3 में क्या है, अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय पेंसिल। 99% बच्चे ये गलती करते हैं कि वो किसी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी क्वेश्चन में उसको अंडरलाइन ही नहीं करते। जैसे देखिए इसने लिखा सो ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया होगा कि ए बी सी को या तो आप प्रूव कीजिए कि वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो उसने अंडरलाइन किया लास्ट में सो यूज करके। ऐसे ही देखिए कटिंग हुई है, इसने पेंसिल का यूज किया। हर एक चीज़ के लिए इसने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ देखिए अंडरलाइन कर रखा है पेंसिल से। आप यहाँ ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि अगर आपने पढ़ा होगा एडमिट कार्ड में सीबीएसई के, वहाँ लिखा हुआ है कि आप सिर्फ ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं। तो इस बच्चे ने ब्लू पेन का ही यूज़ किया, इसने ब्लैक पेन का यूज़ नहीं किया, इसने बस पेंसिल का यूज़ किया, क्योंकि पेंसिल एडमिट कार्ड में मेंशन है कि आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, मैं कहीं नहीं रखा। इसके बाद जो टिप 4 है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, ड्रा फिगर यूजिंग पेंसिल। पेंसिल का यूज करके ही फिगर्स को बनाइए। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, पेन से जो फिगर होते हैं उनको बना देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, पेंसिल से फिगर बनानी है। फिर आपके लिए एक बोनस टिप, बोनस टिप क्या है, देखिए ओ ए बराबर ओ सी है, लेकिन इस बच्चे ने इसका रीजन लिखा है, क्यों है, ब्रैकेट में आपको रीजन जरूरी है लिखना। कोई चीज़ अगर आप लिख रहे हैं कि ये दो बराबर हैं या कुछ भी आप बात लिख रहे हो वहाँ, तो आप उसका रीजन लिखिए कि क्यों है। इस बच्चे ने देखिए आप हर जगह वहाँ रीजन उसका लिख रखा है और पेंसिल से अंडरलाइन कर रखे हैं। ये सब अधूरा है अगर आपने टिप 5 को नहीं देखा। टिप 5 क्या है, सिंपली क्रॉसिंग दी रोंग क्वेश्चन। इस बच्चे का कोई क्वेश्चन रोंग हुआ तो इसने सिर्फ एक क्रॉस लगाया, अगर ये क्वेश्चन रोंग हुआ इसने क्रॉस लगाया, लेकिन इसने यहाँ ये बात मेंशन कर दी कि क्वेश्चन नंबर 25 है उसको एंड ऑफ द पेपर में सोल्व किया गया, लास्ट पेज पर, यानी इसको सोल्व कर रखा है। तो अगर आपसे भाई कोई मिस्टेक होती है तो आपको बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा क्रॉस या कटिंग नहीं करनी है, आप एक सिंपल लाइन से भी उसको क्रॉस कर सकते हैं। 6 टिप है, राइटिंग गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई स्टेप मार्किंग करती है, तो अगर आपने गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन ये सब लिखे हैं तो आपको हर एक स्टेप का मार्क मिलेगा। तो आपको ये चीज़ें कभी भी मिस नहीं करनी है। जैसा कि इस बच्चे ने लिखा गिवन, लिखा जो दे रखा था गिवन, फिर प्रूव क्या करना था इसने अपने हिसाब से लिख दिया, कंस्ट्रक्शन क्या था वो सारी चीज़ें लिख दी, इसने तीनों चीज़ें लिखी हैं। फिर यहाँ प्रॉपर डायग्राम बनाया, फिर प्रूफ लिख के इसने लिखा कि हम क्या जानते हैं कैसा है, इसने एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल लिख रखी है। फिर प्रूव होने के बाद देखिए इसने कैसे लास्ट में अंडरलाइन भी कर दिया उस चीज़ को और हाईलाइट भी कर रखा है कि ये प्रूव हो गया। तो आपको भी ऐसे ही करना है। इसके बाद 7th टिप क्या है, ग्राफ यूजिंग पेंसिल एंड मेंशनिंग स्केलिंग। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ बना तो देंगे पेंसिल से, लेकिन जो ये होती है ना यहाँ स्केलिंग नहीं लिखते। इसने लिखा एक्स एक्सिस 1 बॉक्स 1 यूनिट, वाई एक्सिस 1 बॉक्स 1 यूनिट, ये आपको भी स्केलिंग लिखनी है। फिर दूसरी गलती, ग्राफ पर इसने देखी क्वेश्चन नंबर मेंशन कर रखा है। कई बच्चे सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ देंगे, ये नहीं देखते कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है उसका ग्राफ है। फिर इसने बताया कि पेज नंबर 23, ये पेज नंबर 23 पर इसका क्वेश्चन होगा, उसका इसने यहाँ ग्राफ चिपका रखा है। फिर देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैंस वैल्यूज आर एक्स वाई की, इसने ये चीज़ यहाँ लिख रखी है। ग्राफ पे देखिए इसने ये पॉइंट्स, हर एक पॉइंट को ऐसे गोल बना के और उसको हाईलाइट कर रखा है ताकि अच्छे से दिखे। एक बात और आप इसमें नोट करेंगे तो लाइन के ऊपर इसने इक्वेशन लिख रखी है कि किस इक्वेशन की ये लाइन है, तो आपको भी ऐसे ही करना है, इक्वेशन और उसकी लाइन लिखनी है। टिप 8 जो हमारी अंडरलाइनिंग रिक्वायर्ड आंसर, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा है कि क्या आपको कैलकुलेट करना, वो आप लास्ट में करके उसको हाईलाइट करेंगे अलग से लैंग्वेज लिख के। देखिए जैसे इसने लिख रहा है रेशियो इज K/1, 8/7, रिक्वायर्ड रेशियो इज 8/7 लास्ट में। और फिर एक बात नोट करने की है, बच्चे ने लास्ट पेज पर ये भी लिखा है कि एंड ऑफ द पेपर, की पेपर का एंड होगा, तो इसने यहाँ लिख के छोड़ दिया सीट नंबर 35 के ऊपर। 9 टिप सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। स्टेटमेंट देखिए इस बच्चे ने पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ स्टेटमेंट लिख के और उसको बॉक्स में बंद कर दिया फिर पेंसिल से। फिर यहाँ प्रॉपर डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के गिवन लिखा,
फिर गैप दे दिया, फिर टू प्रूव लिखा, फिर कंस्ट्रक्शन लिखी। कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ अलग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टिप 10 क्या है? प्रॉपर स्पेसिंग। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक इजी टू अंडरस्टैंड और कितना सुंदर दिख रहा है शीट में लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि इसने प्रॉपर स्पेसिंग छोड़ रखी है। देखिए हर उसके बीच में एक लाइन इसने प्रॉपर स्पेसिंग छोड़ रखी है। तो आपको भी ऐसी प्रॉपर स्पेसिंग के साथ अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। राइटिंग का आपको इतना ध्यान रखना कि आपकी राइटिंग बस लेजिबल होनी चाहिए, मतलब वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, समझ सके कि राइटिंग समझ में आ रही है अच्छे से। बहुत ज़्यादा आपको वहाँ सजावट नहीं करनी है, उस सजावट के नंबर नहीं मिलेंगे, बस आपकी राइटिंग एलिजिबल होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन टिप्स को फॉलो कीजिए और आपका स्कोर श्योरली बूस्ट करेगा। 80 आउट ऑफ 80 आएंगे आपके स्कोर। बेस्ट ऑफ लक।